नमस्कार दोस्तों, मैं 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से जो पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो इसमें हाइलाइटेड चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ। आप और इसको रीड भी कर लेना और ध्यान से। हाइलाइटेड चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना और रीड कर लेना। और मैं भी बता रहा हूँ इसमें जो भी हो हाइलाइटेड चीज़ तो आप याद कर लेना। बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ना इसको। जैसे कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, बंदे काम कर मत, क्योंकि अनवर मानव युगल ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में पूछ सकते हैं, तो आप याद कर लेना। तो इसके बाद में आप नीचे जाए। अब नीचे बताता हूँ आपको, देखिए इसमें जो भी हाईलाइटेड चीज़ है, बाकी आपको ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आवाज़ आ रही सही नहीं आ रही है तो आप म्यूट कर लेना, वैसे रीड कर लेना। तो जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। और इसके बाद में आप रीड कर लें इसका, जैसे अपन बोलते हैं ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी नोमेनकल्चर, और ऐसे इसी प्रकार से जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ये इंटरनेशनल कोड ये बॉटनी पेड़ पौधों के लिए, और प्राणी विज्ञानों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनकल्चर है। और यही वैज्ञानिक की गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहती है। ये टोटल विश्व में इनके वजह से टोटल विश्व में जो भी जीव है उसी को इसी नाम से बोला जाएगा। उसका तो वैज्ञानिक नाम होगा, किसी देश में चल जाओ उसका एक ही नाम होगा। इसी कारण ये वर्गीकरण पद्धति है। मतलब इसमें जीव जगत में वैज्ञानिक सर्वमान्य नाम देने के लिए प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम और जाति संकेत पद। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम, जाति संकेत पद। यह जरूर याद कर लेना दोस्तों। इसके बाद में इस प्रणाली में जो दो घटक होते हैं उसे दिव नाम पद्धति कहते हैं, जो कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये हर सभी को पता होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो किसने दी थी ये द्विनाथ पद्धति, किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। अब इसको देखते हैं। जैसे आम के बारे में कैरोलस लीनियस ने कैसे बताया कि आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है, तो इसको मेजिफेरा इसका वंश नाम हो गया और इंडिका इसकी स्पीसीज हो गई। ऐसे याद कर लेना इसको। और बाकी ये हाईलाइटेड ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको वैसे NCERT तो हर चीज़ यानी कि पूरी इम्पोर्टेंट ही है। पूरे NCERT रट लो और नीट क्लियर हो जाएगी बस। और अदर कंपटीशन में भी आजकल जैसे कॉलेज लेक्चर में, सेकंड ग्रेड टीचर में, उनमें भी लगभग NCERT से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। इनको रीड कर लेना। जैव के नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, जैसे तिरछे अक्षर में लिख सकता है कि लैटिन भाषा में इसलिए लिखते हैं कि मर्द भाषा होती है ये। और जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम के जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित तथा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ये तिरछा लिखना है उसके लैटिन भाषा की उत्पत्ति के हिसाब से बताता है। इसमें इसमें वंश नाम, पहला नाम जैविक नाम में पहला वंश नाम होगा, दूसरा जाति संकेत पद होगा, ये ध्यान रखना। और जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये मर्त भाषा होती है। और इसके बाद में आपको इसको रीड भी कर लेना आप। जो इसमें जो कोई छूट जाए मेरे से तो आप रीड भी कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से मैं इम्पोर्टेंट तो बता रहा हूँ कि आप जैसे पहला अक्षर जो वंश को बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, यह ध्यान रखना। जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर होना चाहिए। मेजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसके वाक्य में मैंने बताया था कि मेजिफेरा का वंश नाम इंडिका जो जाति है वो इसे बताया था ना आपको ऊपर, तो वो देख लेना उसको। जाति संकेत बाद जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। भाई इस जो भी इसका जैविक नाम है को किसने दिया था, तो उसका तभी पहचान रहेगी ना आगे, हम तभी तो जान पाएंगे कि ये नाम किसने वैज्ञानिक ने दिया था। तो उसको भी जैसे मेजरमेंट का लिन दिया तो कैरोलस लीनियस को इसने लिन आपका शॉर्ट नाम में इसमें लिन लिख दिया इसने, क्योंकि ये कैरोलस लीनियस ने दिया था मेजिफेरा इंडिका नाम इसका आम का। तब इसका नाम वैज्ञानिक नाम लिन ने आगे लिख दिया शॉर्ट में इसके कैरोलस लीनियस ने। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव लगभग असंभव, इसलिए ऐसी युक्तियाँ बनाने की आवश्यकता है जो संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तभी अलग अलग भागों में डिवाइड करके तभी अलग अलग जीवों का अध्ययन करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए तो उनको वर्गीकरण करके तभी तो उनका अच्छी तरह से अध्ययन, कौन से फैमिली में, कौन से कुल में, कौन से गण में, कौन से वंश में, ये तभी तो इनको अलग करके कि इनका अध्ययन किया गया। ये इस वर्ग में आता है, इसमें तभी इनको जिस तरह से किसी भी बारे में अध्ययन करना हो जिसे आसानी से हम उनका अध्ययन कर सकें, इसलिए किया गया था इनकी व्यवस्था। जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है।
ये आपको सभी कार्बन टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों की बता सकता है। जैसे पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है। इस प्रकार जंतु, स्तनधारी कुत्ता ये भी टैक्सा है। अस्सी जानते कुत्ता एक स्तनधारी है, प्राणी है तो टैक्सा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण, नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। इसी के बेसिस पर ही वर्गीकरण पद्धति विज्ञान की गई थी, वर्गीकरण की गई थी, टैक्सोनॉमी की गई थी। जैसे विशेषीकरण वो ये बताया था ना, इसमें वो याद कर लेना, इसमें हाईलाइट इम्पोर्टेंट है। इसमें वही इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार क्या था वो याद कर लेना। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने, उनकी विविधता सहित अनेक उनके संबंधों में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन भाषा से आया है, सिस्टेमा से, और जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट है। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर रखा था। लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर। और वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध का भी ध्यान रखा गया है इसमें। उसके बाद में वर्ग की संवर्ग आता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आती है। इसके बाद में तो इसमें आपको हाईलाइट मैंने करके मैं भी बता रहा हूँ और आप भी इसको रीड कर लेना, या तो मेरी वॉइस को म्यूट कर देना और आप इसको रीड कर लेना एक बार, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बाकी हाईलाइटेड तो मैं बता रहा हूँ, कोई मेरे से छूट जाए तो आप देख लेना वापस ये वीडियो दोबारा रिपीट करके। समवर्ग समवर्ग वर्गीय की व्यवस्था है, इसलिए समवर्गीय समवर्ग कहते हैं। और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीय की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। यह एक पद को दिखाता है, इसलिए प्राय वर्गक टैक्सोन कहते हैं। इनका इंग्लिश में भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि जिसको हमको हिंदी में पता आता है, इंग्लिश में भी नाम मोस्टली इंग्लिश में ध्यान हो तो वो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसमें हिंदी में तो गलत भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश शब्द ही को ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है, तो इंग्लिश में भी इनका टेक्निकल वर्ड्स का पता ध्यान रखना है आपको। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट जीवों के एक वर्ग को दर्शाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारण्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद या संवर्ग का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय के अध्ययन में सामान्य वर्ग संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए, ये केवल पौधों के लिए आता है, जंतुओं के लिए नहीं आता है। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीशीज, ये इसके हिंदी इंग्लिश में दोनों का नाम याद रखना है आपको। कभी कहा पौधों एवं प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। पौधों तथा प्राणियों में सबसे नीचे संवर्ग में, यह ध्यान में रखना। पहले आते हैं स्पीशीज जाति। जैसे वर्गीय के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। वर्गीय के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज उसकी आकार की विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए मेजिफेरा इंडिका का नाम आम है, और सोलेनम ट्यूबरसम आलू को कहते हैं, पेंथरोलिया शहर को कहते हैं। इसी इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरसम, लियो जातीय संकेत को दर्शाते हैं। यानी कि इसमें इंडिका, ट्यूबरसम, लियो ये जातीय संकेत को दर्शाते हैं, जबकि पहले शब्द मेजिफेरा, सोलेनम, पेंथेरा ये वंश नाम है। ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जातीय संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समानों को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पेंथेरा में एक अन्य जातीय संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलाजिना भी आते हैं। और मानव की जाति सेम्पियस जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव वैज्ञानिक का नाम होमो सेम्पियस है। अब जैसे में प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जातीय संकेत पद के विभिन्न जीवों जिसमें आकारिक गुण समान हो सकते हैं को दिखाते हैं। उदाहरण पेंथेरा में एक अन्य जातीय संकेत पद है
जिसे टिग्रिस कहते हैं, ये ध्यान रखना। पैंथेरा निजांग किसी पद जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलांजिना भी आते हैं। सोलेनम वंश में ये नाइग्रम मेलांजिना भी आते हैं। मानव की जाति है सेपियंस है, इसलिए हम वंश में आता है, इसलिए वे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में वंश जीनस, वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर के पैंथेरा लियो, चीता को पैंथर पाइडस, पैंथर टिग्रिस, इनके बहुत से गुण जो पैंथेरा वंश से समान वंश में आते हैं। यह वंश से दूसरे वंश फेलिस, जिसे बिल्ली आती है। फेलिस वंश में कौन आती है? बिल्ली आती है। शेर को बोलते हैं पैंथेरा लियो। अब कुल यानी कि फैमिली, कुल जिसमें सम्मिलित वंश आते हैं, इसमें वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण जैसे पौधों में 3 वंश सोलेनम, पिटूनिया, दथोरा को सोनेलिसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। प्राणी वंश पैंथेरा में शेर, बाघ, चीता तीनों आते हैं। ये अलग अलग होते हैं, शेर, बाघ, चीता, ये देख लेना। को फेलिस वर्ग में बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली, कुत्ते के लक्षण को देखें तो आप दोनों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं दिखाई देगी। ये दोनों विभिन्न कुल कैनेडी और फेलिडी दोनों में रखा गया है। इसके बाद हमें गण ऑर्डर, जैसे संवर्ग में जैसे स्पीशीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। ये संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय के संवर्ग को पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। उसके बाद में आपको ये जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनोवुलेसी, सोनेलिसी को पॉलीएनिस्करण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है। और ये देख लें, जबकि प्राणी कॉनवेरागण में फेलिडी कैनेडी कुलों को रखा गया है। और बाकी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जैसे जिनके कुछ लक्षण एक समान, जिसमें एक जैसे लक्षण कुछ में शामिल है, विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनवुलेसी पॉलीमेनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी में क्रानियोर गण में फेलिडी गुण में रखा गया है। उसके बाद में आएगा अपना का वर्ग क्लास। इनको आपको अगर ऐसे बोल के थोड़ा समझ में कम आ रहा तो मेरी वॉइस को म्यूट कर देना और वैसे रीडिंग मार लेना, वो भी अच्छा रहेगा। वीडियो चलता रहेगा और आप म्यूट कर देना वॉइस को, फिर एकदम फिर आपको स्पष्ट, अगर वैसे रीडिंग हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो आप। इस संवर्ग में गणाते हैं उदाहरणार्थ प्राइमेटागण जैसे बंदर, गोरिल्ला वो आते हैं, देख लेना। संघ फाइलम में संघ फाइलम, इसमें वर्ग जिसमें जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगले उत्तर संवर्ग जिसमें संघ कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पस्टराजू, नोटोकॉड अथवा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोडेटा संघ में रखा गया है। इनको ये याद करना। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं उत्तर संवर्ग डिवीजन में रखा गया है। इनको उत्तर डिवीजन में रखा गया है। फिर आता है जगत किंगडम। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, इससे अच्छे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और मैं और भी मेरी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो किंगडम में, जगत किंगडम में देख लेना, इसमें जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को
तम समवर्ग जगत में रखा गया, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को में रखा गया है। विभिन्न संघों में प्राणियों के एक अलग अलग जगत में निम्न रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों में प्लांट जगत में रखा गया है। ऐसे याद कर लेना, उसको रीड कर लेना वापस। जिसके नहीं समझ में आया वो मेरी वॉइस को म्यूट करके वैसे रीड कर लेना। अब ये देख लेना आप, ये ज़रूर याद करना आपको। आर्योक्रम में पदानुक्रम के वर्ग की, जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, क्लास, वंश, ऑर्डर, कुल, फैमिली से। इनको मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। के का मतलब किंगडम, पी का मतलब फाइलम, सी का मतलब क्लास या वर्ग, ओ का मतलब ऑर्डर गण, एफ का मतलब फैमिली कुल, जी का मतलब जीनस वंश, और एस का मतलब स्पीसीज। तो KPCOFGS, ये से ट्रिक से याद कर लेना आपको, और सीक्वेंस में याद करना है इसको, आप बोलोगे नहीं कभी भी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब इसके बाद में आप जगत किंगडम देखे, जंतु के वर्ग की जंतु में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न डिवीजन में रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे हम विभिन्न स्पीसीज के जगत की ओर जाते हैं तो वैसे समान गुणों में कमी आती जाती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा संबंधित निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इससे संवर्ग की समस्या और भी जटिल हो जाती है।